बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ चीज़ें और कुछ मशवरे देना चाहता हूँ। हमारे पीटीआई के जो टॉप लीडरशिप है, इमरान खान हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है और चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ कि जनाब बहुत सारे लोगों ने ये बातें की कि मैं जब मिलता था और कहते थे इमरान खान को पॉलिटिक्स नहीं आती, पॉलिटिक्स नहीं आती, तो मैं उनको अक्सर कहता था कि आप लोगों को पॉलिटिक्स नहीं आती, इमरान खान को आती हैं। इसी वजह से इमरान खान आज यहाँ तक पहुँच गया है। आज इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान है। अगर उसको पॉलिटिक्स ना आती होती तो वो यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो आप एक तो अब ये बात आपको समझना चाहिए कि वो आपसे बेहतर पॉलिटिक्स जानता है। उसने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह खिलाया, उसने बेहतरीन वो मेरे ख्याल के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट, ये इन्फ्लेशन आ गई दुनिया के अंदर, कोविड आ गया, उसमें इमरान खान का कसूर नहीं था। लेकिन एक जनरल पॉपुलैरिटी के अंदर जरूर इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कमी आ रही थी, इस वजह से कि इतना महंगाई हो रही है। लेकिन आप लोगों ने खुद से अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारा। आप लोगों ने खड़े होकर कहा कि जी इमरान खान को हमने बाहर निकालना है। आपने नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट की और उस सारी मूवमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इमरान खान बन गया। और देखते देखते एक महीने के अंदर अंदर जो है, जो एक लीडर जो अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर रहा था, वो दोबारा से जो है वो एक बेतहाशा स्ट्रॉन्ग लीडर बन के दोबारा वापस आ गया। और अब आप लोगों की जो टांगे हैं वो इस वजह से कांप रही हैं और आपको अब समझ नहीं आ रहा कि हम इलेक्शन कराएं या ना कराएं या अगले साल के बाद करें। आप बड़े इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि आपने पिछले नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट से लेकर उसके बाद आप जो काम भी आगे करने जा रहे हैं, वो सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो इमरान खान की फेवर में जाएंगी। इमरान खान साहब जो है वो आप लोगों के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करते रहेंगे, आपको डराते रहेंगे, आपकी टांगे जो हैं वो कंपवाते रहेंगे। कभी लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे, कभी जलसे जुलूस कर देंगे। और लोगों के अंदर जो है वो एक सेंटीमेंट जो है, वो जितना वक्त आप उसको देंगे वो उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से वो सेंटीमेंट जो है आप लोगों के खिलाफ जो है वो बिल्ड कर देंगे। आपके से गलतियां होंगी, आगे चल के आप गलत हरकतें करेंगे और अल्टीमेटली अपने आप को एक्सपोज करेंगे और उसका फ़ायदा भी इमरान खान ही उठाएगा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट शायद इस वजह से कि उसको भी नज़र आ गया है कि इमरान खान जो है उसने टेक्निकली उनको ये जो शतरंज की चाल बसात थी उसके ऊपर उनको शहमात दे चुका है। तो अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा। और शायद यही वो चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा डेंजरस लगती है पाकिस्तान के लिए, कि अगर उन्होंने ये सोचा कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम इमरान खान को कॉर्नर कर दें, इसको कोई फांसी लगवा दें या इसको जो है वो कत्ल करवा दिया जाए या इसके साथ कुछ और ऐसा काम मामलात कर दिए जाएं कि इसको जो है पीटीआई को जो है वो पॉलिटिकल सीन से ख़त्म कर दें। तो पहली बात ये है कि ना आपके अदारे इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ना आपके पास जो है वो इतनी अवाम की इतनी ताकत है। और अवाम असल में सरचश्मा है। तो जब अवाम निकलेगी या अवाम फैसला करेगी तो फिर ये आपके इदारों के फैसले जो है रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे। लिहाजा आप इस बात को ये यहाँ पर ये समझ लें कि अब आप कॉर्नर हो चुके हैं, इमरान खान कॉर्नर नहीं हो चुका। आपकी पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म होने जा रही हैं। इमरान खान का तो अब अरूज आया है, असल अरूज अब इमरान खान का आया है। और उसने अपने ऊपर से जो है वो एक एस्टेब्लिशमेंट का जो एक धब्बा आप लोग उसके ऊपर लगाते थे, सिलेक्टेड धब्बा, वो भी उसने अपने आप से साफ कर दिया। तो अगर आप अपने आप से सवाल करें कि किसको सियासत नहीं आती, तो मेरा ख्याल है आपकी उंगली अब आपके ऊपर ही उठेगी, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल सियासत नहीं आती। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आता है कि करप्शन से, चोरी से, जाली वोट डलवा के अपनी हुकूमत कैसे बनानी है या बूट कैसे पॉलिश करके अपनी हुकूमत बनानी है। लेकिन जो पॉलिटिकल मूव्स हैं वो चीज़ें वो सारी की सारी इमरान के हाथ में हैं। वो आज से पहले भी इमरान के हाथ में थी, आज भी इमरान के हाथ के अंदर हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ कुछ करके, उसके खिलाफ कोई साजिश करके, उसकी कुछ चीज़ें करके आप इस मूवमेंट को तोड़ सकेंगे, तो मैं आपको ये बताता हूँ ये भी आपकी एक नई गलत फहमी है। अब ये वो ज़माना नहीं रहा। ये सिर्फ इमरान खान की मूवमेंट नहीं है, ये अब 22 करोड़ अवाम की मूवमेंट है और ये फैलेगी। और इसमें नए लीडर्स भी आएंगे। सारी उम्र ऐसा तो नहीं है, कौमों के पास हमेशा कोई एक लीडर तो नहीं होता। कौमें तो कौमें होती हैं, वो कौमें रहती हैं और उनके पास नई लीडरशिप वो पैदा करती हैं। तो इमरान खान ने इस कौम के अंदर नए लीडर पैदा कर दिए हैं। वो अब लड़ेंगे, वो सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे, वो इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ जहाद भी करेंगे। और वो इंशाअल्लाह ताला वोट की ताकत से ही इस करप्ट सिस्टम को जो है वो बदल देंगे।
मेरी आखिर में रिक्वेस्ट जो है वो तमाम अपने पॉलिटिकल वर्कर से है, पीटीआई के वर्कर से भी है, अपने पीएमएल के वर्कर से भी हैं। देखिए आप सब लोग जो हैं वो इस पाकिस्तान का हिस्सा हैं। पाकिस्तान आप लोगों का है। पाकिस्तान में अगर तरक्की होती है तो उसका फ़ायदा बराह रास्त आप लोगों को जाता है। लिहाजा किसी भी अपनी पार्टी के, मैं इमरान खान के वर्कर्स को भी कहूँगा और मैं इसी तरह से दूसरे वर्कर्स को भी कहूँगा कि अपनी किसी भी पार्टी के किसी ऐसे फैसले का हिस्सा ना बने जिससे तसादम या सिविल वॉर की तरफ पाकिस्तान के अंदर हालात जाए। देखें, बड़ा आसान सा हल है इस सारे सिचुएशन का। आप जो है वो बिल्कुल इमरान खान को अगर तंग नहीं करेंगे, आप इमरान खान को कॉर्नर करने की कोशिश नहीं करेंगे, इमरान खान कभी भी तसादम की सूरत में नहीं जाएंगे। यस, वो बंदे बुलाएंगे, वो उसके ऊपर आपके प्रेशर भी बिल्ड करेंगे, लेकिन पीटीआई कभी भी खुद से तसादम नहीं करेगी। लिहाजा आप लोगों को ये चाहिए कि आप जो है वो, बेहतर हल तो यही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन करा दिए जाए, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि साल के बाद इलेक्शन कराएं और उसका आपको फ़ायदा पहुंचेगा, तो मेरे ख्याल में उसका आपको नुकसान पहुंचेगा। तो अगर मैं आपकी जगह के ऊपर होऊंगा तो मैं ये समझूंगा कि आप एक अपने आप को, अपने ऊपर जो आपके कलंक लग चुका है, इसको धोएं अभी एज अ पॉलिटिकल वर्कर, इसको धोएं फौरी तौर के ऊपर। क्योंकि अब तो वहाँ से अमेरिका से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि ये रजीम चेंज हुई है। तो आप इसको कैसे धो सकते हैं कि आप इसमें मिलें, आप अपनी पॉलिटिकल जो आपका जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं आप उसको फौरी तौर पे वहाँ से यू टर्न लें और आप जो है एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब करें, इमरान खान को भी बुलाएं, पीटीआई को भी बुलाएं और वहाँ पे बैठ के आप एक डेमोक्रेटिक तरीके से एक नए इलेक्शंस में जाएं और शायद आपके पास एक बेहतर चांस आपको मिल जाए जिसमें आप कुछ बेहतर सीट्स और अपनी पॉलिटिकल लाइफ को जो है वो प्रोलॉन्ग कर सकें। लेकिन अगर आपने इलेक्शंस ना कराए और आपने साल सवा साल का वेट किया या इमरान खान ने ज़बरदस्ती आपसे इलेक्शन करा लिया, तो दोनों सूरतों में फिर आपकी वाजिया मौत है। क्योंकि आप साल सवा साल में आप डिलीवर नहीं कर सकते। आप समझते हैं आप डिलीवर कर लेंगे, आप नहीं कर सकते। आपके लोग ही वो नहीं है जो डिलीवर करने वाले हैं। ठीक है, वो मतलब मिफ्ता इस्माइल साहब वो बातें इधर पाकिस्तान में लोगों को ऊपर टॉक शो में बैठ के ऐसे बातें करते हैं जैसे पता नहीं पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट बन गया। उधर जाके वो कहते हैं मुझे तो फिनटेक का नहीं पता, मुझे तो वेब 3.0 करे। वो वेब 3.0 का जाहिल आदमी और जाहिल घटिया तरीन इंसान कि तुम उधर जाके बात कर रहे हो कि जनाब ये कुरान पाक की आयतों की और तालिबान की तरफ इशारा कर रहे हो। तुम्हें तो यही नहीं पता कि जनाब वेब 3.0 क्या है और आगे क्या होने जा रहा है, और तुम कह रहे हो, बात कर रहे हो कि तुम हमारे जो है वो फाइनेंशियल मसाइल हल करोगे। तो ये इन लोगों की इस टीम के साथ आप कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे और आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे और आपका पॉलिटिकल जो है वो हमेशा के लिए एक ऐसा नुकसान होने जा रहा है जो शायद आप उम्मीद नहीं करते। और ये सारा का सारा जो है ये चेन ऑफ इवेंट्स और चीज़ें जो करा रहा है और इसके पीछे जिसकी वजह से आप कर रहे हैं उसका सेहरा इमरान खान का हो जाता है। लिहाजा अगर इस मुल्क में किसी को पॉलिटिक्स आती हैं, जिसको पता है कि पॉलिटिक्स कैसे कर रहे हैं, तो वो वाहिद शख्स इमरान खान है। ना वो जरदारी साहब हैं, ना वो शहबाज शरीफ साहब है। ये 6-8 महीने की एक वो जिसको कहते हैं कि जनाब चुंगे की हुकूमत जो आपको मिल गई है, ठीक है, जो आप 1-2 सीटों के ऊपर खड़ी है, जो कभी भी नीचे से खिसक सकती हैं, या आपको साल भी दे दिया जाए, तो सिर्फ आपको एक आखिरी दफ़ा मौका मिला है कि शायद आप अपने गुनाहों के ऊपर और अपने उनके ऊपर कुछ उसका मुदावा कर सकें। और अगर आप नहीं कर सकें तो आप ये समझें कि इस पाकिस्तान से आपकी सियासत और आपकी फैमिलीज़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।